ये समझना चाहिए कि क्या हमारा अपना देश भारत धर्मनिरपेक्ष है? क्या वो धर्मतंत्र है? क्या वो धर्म प्रभावित राज्य है? क्या वो धर्म विरोधी राज्य है? और यदि वो इन तीनों में नहीं है तो क्या वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की कसौटियां वह राज्य पूरी करता है या नहीं करता है, ये समझना होगा। तो जहाँ तक धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की कसौटियों की बात है, मोटी मोटी कसौटियां तो आप जानते ही हैं कि भारत में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, सीधी सी बात है। और यदि हमारे देश में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की पहली कसौटी तो पूरी हो रही है। भारत के झंडे में, भारत के राष्ट्रगीत में, राष्ट्रगान में किसी ईश्वर विशेष या किसी धर्म के जो संकेत है उनका प्रयोग भी नहीं किया गया है। तो जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है या जो राष्ट्रीय मुद्रा है या जो राष्ट्रीय अन्य प्रतीक हैं, ध्वज, मुद्रा, प्रतीक, उनमें से किसी भी प्रतीक में इस तरह का प्रयोग नहीं किया गया है। अमेरिका तो बहुत महान राष्ट्र माना जाता है। आप अमेरिका की करेंसी कोई भी डॉलर उठा के देखिए, कोई भी डॉलर, कितने उसकी कीमत कितनी है? जैसे $100 है तो 100 लिखा होगा, उसके ऊपर क्या लिखा होगा? इन गॉड वी ट्रस्ट, यानी हम ईश्वर में विश्वास करते हैं। ये अमेरिका के हर डॉलर पे लिखा हुआ है। अमेरिका राष्ट्र का मोटो माना गया है इन गॉड वी ट्रस्ट, और वो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत के रुपए में ऐसा कोई संकेत नहीं है जो किसी धर्म विशेष के पक्ष में हो या धर्म मात्र के पक्ष में हो, ऐसा नहीं है। ना हमारे झंडे में। कहने वाले कहते हैं कि केसरिया हिंदुओं का है, हरा मुसलमानों का, सफ़ेद ईसाइयों का है, ये कहने की बातें हैं। कम से कम ऐसी बात घोषित रूप में भारत का संविधान या भारत का जो नेशनल एम्बलम एक्ट है वो नहीं कहता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा राज्य राष्ट्रीय प्रतीकों के स्तर पर या राजकीय धर्म के स्तर पर धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्म को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन यदि इसी प्रश्न का उत्तर हमें थोड़ा सा विस्तार में समझना हो तो हमें इसको 2-3 स्तरों पर देखना पड़ेगा। पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारा संविधान और क्या हमारे कानून और क्या हमारे रूल्स, पहला स्तर तो ये हो सकता है, संविधान, कानून और नियम, क्या इस स्तर पर हम धर्मनिरपेक्ष राज्य होने की शर्तें पूरी करते हैं? दूसरा, हम देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जो विचारधाराएं हैं वो विचारधाराएं धर्मनिरपेक्षता को पोषित करती हैं या नहीं करती हैं। अगर एग्जाम में पूछें, आप इस दूसरे पॉइंट को वहां मत लिखिएगा, ये केवल समझने के लिए, ताकि आपको पूरा स्वाधीन भारत का इतिहास भी समझ में आ जाए कि धर्मनिरपेक्षता की जो डिस्प्यूट थी, कॉन्फ्लिक्ट था, वो कैसे कैसे था, कैसे उसके बीच था। फिर देखेंगे क्या भारत की राजनीति, जो पॉलिटिक्स है हमारी, क्या वो पॉलिटिक्स हमारी धर्मनिरपेक्ष है? ऐसा तो नहीं कि संविधान धर्मनिरपेक्ष है और पॉलिटिक्स धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और चौथा, लगे हाथ ये भी देख लेंगे कि क्या हमारी न्यायपालिका, क्योंकि ऐसे देशों में जहां लिखित संविधान होता है वहां न्यायपालिका का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो चौथी बात हम देखेंगे कि न्यायपालिका के स्तर पर क्या हम कह सकते हैं। तो पहला स्तर क्या हुआ? क्या हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में खड़ा हुआ है? क्या हमारे राज्य में चलने वाली राजनीतिक विचारधाराएं धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में खड़ी हैं? क्या हमारे राजनीतिक जीवन की जो गतिविधियां हैं वो धर्मनिरपेक्ष हैं? और चौथा, क्या हमारी न्यायपालिका ने आज तक जो महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं उन निर्णयों को देखकर हमें लगता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य धर्म सापेक्ष हो गया हो, धर्म से प्रभावित हो गया हो। इन चारों हिस्सों को समझने के लिए हम अलग अलग बारी बारी एक एक हिस्से को समझने का प्रयास करेंगे।